अस्सलामुअलैकुम प्यारे प्यारे व्यूवर्स। अपनी रेसिपी का आगाज़ इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब का दामन खुशियों से भरा रखे। अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें ताकि हर आने वाली रेसिपी बर वक्त आपको मिलती रहे। तो आज हम आपको डबल रोटी घर पे बगैर अवन के बनाना सिखाएंगे। ये बहुत ही आसान है, हम आपको दिखाते हैं। ब्रेड बनाने के लिए यहाँ पर हमने 2.5 कप जो है आटा ले लिया है। ये वाला कप, इसकी मेजरमेंट के हिसाब से हमने 2.5 कप आटा लिया है। और दूध है हमारे पास 1/4 कप। और 1 टेबल स्पून जो है वो हमारे पास ईस्ट है। 2 टेबल स्पून है, लेकिन ये चीनी पिसी हुई है। 2 टेबल स्पून पिसी हुई चीनी और 2 टेबल स्पून घी और पिंच ऑफ सॉल्ट यानी 1 चुटकी नमक हमने यहाँ पर ले लिया है। अब हम आपको दिखाते हैं कि आपने क्या करना है। तो यहाँ एक बाउल में छोटे से हमने पहले दूध ले लेना है, उसके साथ ईस्ट ले लेनी है। ईस्ट के साथ ही आप पिसी हुई जो चीनी है वो ले लें। घी ले लें और नमक ले लें। चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स करके अपने पास अलग से रख लें। यहाँ सबसे पहले आप आटा ले लें जो 2.5 कप हमने आपको दिखाया था। अब जो हमने मिक्सचर बनाया है तमाम चीज़ों का वो इसमें ऐड कर लें। और अब पानी के साथ आटे को गूंद लें। घूमकर अलग कर लिया था। अब इस प्याले में हम थोड़ा सा तेल लगा रहे हैं, यानी आप प्याले को ग्रीस कर लें अच्छे से। उसके बाद आटा इसमें रखकर कवर करके आप इसको आधे घंटे के लिए रख दें ताकि ईस्ट जो है वो राइज हो जाए। के लिए ये हमारे पास जो मोल्ड है हम इसको ग्रीस कर लेंगे। घी लगा रहे हैं हम, आप बटर भी लगा सकते हैं। आधे घंटे के लिए आटा रख दिया था। अब देखें ये कितना राइज हो गया है। आप जब आटा रखें तो इसको रूम टेम्परेचर पे रखें। हमने किचन में रखा था क्योंकि अगर आप इसको फ्रिज में ऐसी जगह पर रखेंगे जहां टेम्परेचर ठंडा हो तो आटा राइज नहीं होगा। देखें ये अभी राइज तो हुआ है, लेकिन अभी ये और राइज होगा जब हम इसको बेक करेंगे। खुश्की हमने अच्छे से लगा ली है इसमें। उठाकर अपने पास मोल्ड में रख लेंगे जो हमने ग्रीस करके रखा है।
इसको यहाँ मोल्ड में शिफ्ट करने के बाद इसको आप अभी कवर करके प्लास्टिक से पहले की तरह दोबारा रखिए, क्योंकि ये डबल राइज होगा। ये हम इसको कवर करके दोबारा से करके 5 से 10 मिनट के लिए दोबारा जो है वापस किचन में रख देंगे, ताकि डबल राइज हो जाए। ये देखें, ये अच्छे से राइज हो चुका है। अब हम इस पे अंडे की जर्दी लगाएंगे और इसके ऊपर तिल जो है वो थोड़े बहुत लगाकर इसको हम बेक करने के लिए रख देंगे। को प्रीहीट कर लिया है। इसमें हम ये स्टैंड यूज़ करते हैं। स्टैंड के ऊपर मोल्ड रखकर बेक करते हैं, लेकिन अगर आपके पास स्टैंड नहीं है तो उसकी भी हम आपको ट्रिक बता देते हैं। ये स्टैंड नहीं है तो ये प्लेट आप रख लें। प्लेट रखकर इसके ऊपर मोल्ड रखकर आप बड़ी आसानी से बेक कर सकते हैं, इतने कोई मसले की बात नहीं है। यहाँ पर इसको बेक करेंगे, जो हमने आपको पहले अभी पतीला दिखाया, इसमें रखकर हम इसको बेक करेंगे कम से कम आधे घंटे के लिए, यानी 30 मिनट के लिए आपने इसको बेक करना है। बेकिंग आपने मीडियम फ्लेम पे करनी है, तेज़ आंच पे बेक नहीं करना। अच्छा, अब यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है। अब हम चेक करते हैं कि ये सही से पक गई है कि नहीं। ये स्टिक डालकर आप चेक कर लें, बिल्कुल साफ स्टिक बाहर आई है, इसका मतलब कि ये बेक हो चुकी है। अब हम इसको निकाल लेंगे। को मोल्ड से बाहर निकालेंगे। इसको हमने ठंडा कर लिया है, थोड़ी सी देर 5 मिनट रखिएगा, ज़्यादा देर नहीं। उसके बाद हम इसको मोल्ड से बाहर निकाल लेंगे। परफेक्ट, और ये इतनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह कि आपको मैं बता नहीं सकती, ये बहुत ज़बरदस्त लग रही है। अब हम बाद में आपको इसके पीसेस कट करके दिखाएंगे। थोड़ी सी देर प्लास्टिक में रखेंगे, उससे क्या है कि ये सख्त नहीं होगी। ये प्लास्टिक में रखकर हम थोड़ी सी देर के लिए ऐसे ही अपने पास रख लेंगे, वरना इसकी साइडें जो हैं वो कड़क हो जाती हैं अगर आप इस तरीके से प्लास्टिक में ना रखें। ये हम आपको बेकरी वालों की ट्रिक बता रहे हैं कि वो किस तरह ब्रेड बनाते हैं। के लिए अपने पास यहाँ इसमें शॉपर में रखा था। अब हम इसको निकाल लेंगे और आपको कट करके दिखाएंगे कि कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है। ये देखें कितनी सॉफ्ट बनी है ये। अब हम इसकी कटिंग करके दिखाएंगे आपको। और ये देखिए कितना अच्छा, कितना ज़बरदस्त पीस कटा है। ब्रेड कितनी सॉफ्ट बनी है, कितनी ज़बरदस्त लग रही है। अब हम आपको ये तोड़ के दिखाते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।